जय हिंद दोस्तों। रिजर्वेशन जो है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय हमेशा से रहा है और इसी के साथ जो है आप देखेंगे रिजर्वेशन का जो मिसयूज करके गवर्नमेंट एग्ज़ाम में या कॉलेज के एडमिशन में कई तरह के या कोई सरकारी योजना में लाभ लेने के लिए लोग जो है वो गलत सर्टिफिकेट बनवाकर गलत कैटेगरी में जो है उसका फ़ायदा उसका लाभ जो है वो लेते हैं। इस तरह का ये मामला है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से संबंधित ये मामला है। ईडब्ल्यूएस हो या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो, आपने ये मामला सुना होगा न्यूज़ में, क्योंकि ये मामला इसलिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अंदर खास करके यूपीएससी के अंदर जो है ये पिछले जब से ये लागू हुई है, यानी कि ईडब्ल्यूएस जब से आया 2019 में लागू किया गया था और 2019 के बाद से ये पिछले 3-4 साल से देखी जा रही है कि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जो व्यक्ति ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं भी आते हैं वो व्यक्ति भी जो है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा के बैठे हैं और वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखते हैं कि आखिर इतना ज़्यादा मारामारी क्यों है। ईडब्ल्यूएस में देखिए मामला ये है कि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है उसको जो है वो व्यक्ति भी यूज कर ले रहे हैं जो व्यक्ति ईडब्ल्यूएस में आते भी नहीं है। ये ओबीसी का भी आप सर्टिफिकेट देखेंगे उसके अंदर भी फर्जीवाड़ा है, उसमें भी नॉन क्रीमिलियर एनसीएल के अंदर जो है बाकी के ऐसे जो है गलत कास्ट शो करके जो है अपना जो है रिजर्वेशन ज़्यादा जो है ले लेते हैं। तो इस तरह तरह की जो है प्रॉब्लम्स है। अब ये देखिए यूपीएससी का ये आपका 2021 का ये फाइनल रिजल्ट है, इसमें अगर आप देखें तो ईडब्ल्यूएस जो व्यक्ति ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थे उनको उनकी कट ऑफ प्रीलिम्स के अंदर 84 मार्क्स थी, 80 मार्क्स थी, टोटल 80 मार्क्स थी। और आप देखिए ओबीसी का जो है इससे ज़्यादा था, यानी कि ओबीसी से कम जो है आपका ईडब्ल्यूएस का रहा है। ईडब्ल्यूएस वो व्यक्ति को मिलता है जो व्यक्ति सामान्य कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी से है। कुछ कंडीशंस हैं जो कंडीशन फुलफिल करने पर आपको ईडब्ल्यूएस के अंदर रखा जाएगा। ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो जनरल कैटेगरी से ही निकल कर आया है और इसको जो है रिजर्वेशन जो है वो दी जा रही है। आपको याद होगा 103 जो अमेंडमेंट हुआ था, इस अमेंडमेंट के अंदर जो है इस रिजर्वेशन को लेकर आया गया। तो आप देखेंगे कि ये कट ऑफ किस तरीके से जो है वो अलग अलग जो है आपको रिजर्वेशन के हिसाब से, इसलिए लोग जो है इसका फायदा उठा रहे थे। रैंक भी देखिए 916 जो है मार्क्स पर ही जो है जो मतलब इसके लास्ट सिलेक्शन हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं जो है आपको ये दर्शाता है कि कितना ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है। और जो लोग बिना किसी, आपने जैसे मामला सुना होगा, इसमें आपको याद होगा पूजा खेड़कर वाला मामला हुआ, कई तरह के मामले हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मेडिकल एग्जाम के अंदर मेडिकल कॉलेज की सीट लेने के लिए जो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को जो है गलत तरीके से बनवाया गया, 1000 रुपए देकर जो है घूस देकर जो है इसको बनवा लिया गया। आप देखेंगे कई तरह की न्यूज है। पीजी जो है पीजी में एडमिशन लेने के लिए ईडब्ल्यूएस का जो फेक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर ईडब्ल्यूएस कोटा का यूज करके जो है एडमिशन लेने का कोशिश किया गया। इसके साथ आप देखेंगे कुछ लोगों ने ट्वीट भी किया है। इसमें एक कहानी बताया गया है कि एक पर्सन जो है वो यूपीएससी निकालने के लिए, उसके पास जमीनें थी, तो उसने यूपीएससी निकालने के लिए यानी यूपीएससी में अच्छा रैंक लाने के लिए उसने क्या किया कि अपना 15 हेक्टेयर जमीन जो था उसने अपने रिलेटिव के नाम पे कर दिया ताकि उसको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिल जाए, बनवा सके वो, ताकि उससे उसकी रैंक मिल जाए। तो ये भी लोग जो है वो किया है। इस तरह के जो है चीजें आपको दिख रही है, स्कैम है। आप ये देखें इस तरह कई ऐसे लोग हैं जिनका जो है स्कैम में रखा गया है कि ये लोग जो है गलत जो है सर्टिफिकेट का जो है इस्तेमाल कर और जो है ये लोग जो है आईएएस अधिकारी बने हैं, इसलिए ये ज्यादा सुर्खियों में है। इसके साथ अगर आप देखें, अब देखिए दोस्तों जो रिजर्वेशन देने का मकसद क्या रहा कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है सोसाइटी में, निचले तबके से आते हैं, ईडब्ल्यूएस लाने के पीछे कारण रहा कि जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनको जो है यानी जनरल कैटेगरी में जो इस कैटेगरी के लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हैं पैसे के मामले में, आर्थिक मामले में, तो उनको जो है एक जो है रिजर्वेशन देकर जो उनको शिक्षा में, नौकरी में उनको फ़ायदा दिया जा सके, ये एक मकसद था। लेकिन इस मकसद का जो है वो व्यक्ति इस्तेमाल कर रहे हैं जिनका इससे कोई वास्ता नहीं है दूर दूर तक भी। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा आप इतिहास को समझे तो इसमें जैसे मैंने बताया आपको 103 अमेंडमेंट के अंदर जो है 2019 में सरकार मोदी गवर्नमेंट लेके आई थी और इसमें जो है आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस कोटा जो है उसको लागू किया गया था। सरकार ने अनुच्छेद
15-16 के खंड 6 के जो खंड 6 है उसके इस कोटे को जोड़ा था जो नौकरी और शिक्षा की आरक्षण देता है। नौकरी और शिक्षा में आरक्षण था। इसके तहत राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार की जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें आपको आरक्षण मिलेगी, नौकरी में आपको आरक्षण मिल जाएगी, और जो कि सामान्य रूप से सामान्य वर्ग से हैं, जो कमजोर है आर्थिक रूप से, उनको 10% का आरक्षण है दोस्तों। 10% का जो है आरक्षण है वो जो है इसमें मिलता है। साथ ही जो आपका अनुच्छेद नंबर 30(1) है, 30 का 1 है, इसके तहत आने वाली अल्पसंख्यक जो संस्थाएं हैं इसको छोड़कर बाकी जितनी भी संस्था है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, उन सब जगह पर जो है ईडब्ल्यूएस का एक कोटा जो है वो बनाया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है उन व्यक्तियों के लिए जो लोग जो इसके अंदर इसका लाभ उठाना चाहते हैं। अब देखिए किससे मिल सकता है फायदा, फायदा किससे मिलेगा। अब देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है यह आरक्षण, सिर्फ जनरल कैटेगरी यानी कि जो सामान्य अनरिजर्व कैटेगरी है उस कैटेगरी के लोगों के लिए ही है। और अन्य श्रेणी जैसे आपको पता ओबीसी के लिए 27% का आरक्षण है, 15% एससी के लिए और 7.5% एसटी के लिए आरक्षण है। तो इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का जो है आरक्षण है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि आप देखेंगे कि इसमें आपके परिवार की जो वार्षिक आय है उसके ऊपर निर्भर करती है, यानी कि आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपका जो है ये सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखिए इस आरक्षण का फायदा लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय जो है वो 8 लाख रुपए से जो है वो कम होनी चाहिए। और इसमें जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि 8 लाख रुपए की सैलरी वगैरह काउंट होगी, सब कुछ, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है या कोई आपके पास कृषि से पैसा आता है या कोई सैलरी आता है, ये सब जोड़कर जो है 8 लाख से कम होना चाहिए। 8 लाख से अगर ऊपर हुआ तो आपको जो है ये सुविधा नहीं मिलेगी। आप सोचिए 8 लाख रुपए जो है, जिसके पास जमीनें हैं अच्छी खासी, आजकल जमीनें की जो है रेट भी काफी ज्यादा है। अगर अच्छा खासा किसी के पास जमीन है, 2-3 बीघा भी अगर जमीन है, 1 बीघा भी अगर जमीन है, तो 8 लाख से ऊपर के पास उसके पास प्रॉपर्टी है। तो ये कहीं ना कहीं जो ये सारी चीज डिपेंड करती है। शहरी क्षेत्र में तो और ज्यादा महंगा है, तो ये सारी चीज़ों सामने जो है और ज़्यादा आई है। अब खुद का आवासीय जो है फ्लैट पर जो उसका भी नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें देखिए अगर कि ईडब्ल्यूएस के जो आरक्षण जो लिखते हैं उस व्यक्ति के पास 5 एकड़ से कम की जो है कृषि भूमि होनी चाहिए, और इसके अलावा 200 वर्ग मीटर से अधिक आवासीय फ्लैट नहीं होनी चाहिए। 200 वर्ग मीटर की, सोचिए कितना छोटा हुआ। और यहाँ एक गौर करने वाली बात यह भी है कि 200 वर्ग मीटर जो है उससे ज्यादा भूमि का आवासीय फ्लैट जो है वो नगर पालिका के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, नगर पालिका में भी नहीं होनी चाहिए। तो इतना ज्यादा जो है आपका कंडीशन रखा गया है इस सर्टिफिकेट को बनाने में। मैं इस बातों को इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने में जो फर्जीवाड़ा हो रहा है वो फर्जीवाड़ा केवल उन फर्जी वाले स्टूडेंट के द्वारा ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि जो जांच एजेंसी है जो ये सर्टिफिकेट बनाती हैं वो क्या पूरी तरीके से जांच करती हैं कि ईडब्ल्यूएस के सारे मायने को देखती हैं। तो ये भी इस चीज़ को ये चीज़ समझना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का दावा कैसे करते हैं इसको भी आप देख लीजिए। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जो दावा करते हैं उसके लिए जो है शैक्षणिक संस्था में सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए इस सब में फायदे लेते हैं, छूट मिलता है, लेकिन इसमें 10% से आरक्षण मिलता है। ईडब्ल्यूएस के पात्र के पास जो है आरक्षण का दावा करने के लिए अगर देखिए आप आय और संपत्ति प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय की संपत्ति इनकम सर्टिफिकेट और आपकी संपत्ति सर्टिफिकेट जो है वो होनी चाहिए। इसके साथ यह प्रमाण पत्र जो है तहसीलदार या उससे ऊपर के जो अधिकारी होते हैं, जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं, वो जो है इसको जारी करते हैं। जनरली क्या होता है आप ऑनलाइन जो है वो आजकल मैक्सिमम स्टेट में हो गया है, ऑनलाइन जो है आप जाते हैं, ऑनलाइन आपने ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भर दिया, आरओ लेवल पर आपने फॉर्म भर दिया, रेवेन्यू ऑफिसर के लेवल पर वो जो है इसको चेक करते हैं, इसके बाद इसको अप्रूव करते हैं और वो जो है अप्रूव करके दे देते हैं। आपको एक समय दिया जाता है कि 21 दिन के अंदर जो है आपको जो है दे दिया जाएगा। तो इस तरह से करके जो है ये अपना कर देते हैं। फिर आप एसडीएम के पास बनवा सकते हैं, इसके ऊपर आप डीएम के पास भेज सकते हैं। इस तरीके से 3 स्तर पे जो है ये सारे सर्टिफिकेट बनते हैं। और इस सर्टिफिकेट की जो आयु जो होती है यानी कि वैलिडिटी होती है 1 साल की, 1 साल में आपको रिन्यू करवाना होता है। ठीक है, तो देखिए अब देखिए आपको जो है चीज़ों को इस तरीके से आपको रखा गया है। अब इस चीज़ का फायदा जो है वो लोग उठा रहे हैं जो लोग जो है इसके अंतर्गत आते भी नहीं हैं। अब अगर देखिए अब तो डिसेबिलिटी कोटा का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग डिसेबल नहीं हैं
यूपीएससी में आपको ये भी देखने को मिला है कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट पाए गए जो कि फिजिकली फिट हैं, लेकिन अपने आप को जो है वो फिजिकली अनफिट बताकर उसका सर्टिफिकेट बनवा लिए और उससे जो है वो आईएएस बन गए, यानी कि अपना रैंक जो है वो उन्होंने ऊपर करवा लिया। इस तरह का मामला दिखा। इसके साथ जो आपको ये भी दिखा, अगर आप देखें, आप जो अभी आपका जो पूजा खेड़कर वाला मामला था, इसमें भी आपको यही दिखा था, इस तरह का मामला था फेक सर्टिफिकेट का। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपीएससी के एग्जाम में चीजें हो रही है, और भी सारे एग्जाम्स में इस तरह का इस्तेमाल जो है किया जा रहा है, जो कि सरकार को जो है इसके ऊपर जो है रोक लगाना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति जो कि इसके लिए सच में जिसकी जरूरत है उसको जो है ये सर्टिफिकेट का फायदा उसको मिले, ताकि वो जो है अपने परिवार के साथ जो अपने परिवार का डेवलपमेंट कर सके और समाज में जो है आगे बढ़ सके, जो कि इकोनॉमिकली रियल में इकोनॉमिकली उनके बैकवर्ड हैं और उनके पास इतनी प्रॉपर्टी इतना पैसा उनके पास नहीं है। सभी शर्तों को वो पूरा करते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले, और जो लोग इस तरह का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई भी सरकार को करनी चाहिए और इसको जो है कंट्रोल करनी चाहिए कि आने वाले समय में जो है इस तरह का चीज़ें ना हो, ताकि जो है लोग जो है वो सही सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर कर जो है सही तरीके से जो है अपना करें। और जो भी स्टूडेंट्स ईडब्ल्यूएस के अंदर आते हैं वो लोग जो है अपना सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए, ताकि आपका अगर रिन्यूअल हो जाए, फरवरी में फॉर्म आता है उस समय आपको भरना होगा यूपीएससी का, तो आपको सब कुछ रेडी कर लेना है, डॉक्यूमेंट में आप लग जाइए, मतलब आपका अक्टूबर एंड होने वाला है तो आप लग जाइए, ताकि ये जो है 1 साल के अंदर का जो आपके पास रहता है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी और आगे भी मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा आपके साथ। और अभी आप चाहें तो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, चंदन सर टेक्स्ट बुक, और आगे भी मैं जो है अलग अलग तरह की क्लासेस को लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।